ओम श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधं समर्पयामि। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। सीता रामचंद्राय नमः। राम लक्ष्मण सहित श्री सभी सर्व जन सहिताय नमः। ओम हंग आकाशवत में पुष्पं समर्पि। ओम श्री सीताराम राम कृष्ण सहित सर्वजन सहिताय सर्वभक्ताय नमः। ओम यं वायव्यात्मं धूपमाग्रापि। ओम श्री राम कृष्ण सहिताय सर्वजन सर्वभक्त सर्वब्राह्मण सर्व ऋषि महर्षि संत पुरुषाय नमः। ओम यं वायव्यात्मं धूपमाग्रापि। रंग तेजात्मकं दीपं दर्शयामि। ओम कृष्ण राम सीता राधा इत्यादि सर्वजन सहिताय सर्वभक्त सहिताय सर्वजन सहिताय सर्व संत सहिताय सर्व ऋषि सहिताय सब ब्राह्मण सहिताय नमः। ओम वम अमृतात्म नैवेद्यम नमामि। श्री कृष्ण सहिताय श्री लक्ष्मी श्री विष्णु सहिताय सर्व ओम सर्वजन सहिताय सर्वभक्ताय सर्व ब्राह्मणाय सर्व संतजन सहिताय सर्व ऋषि सहिताय समर्पयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि सर्वं। ओम सर्वात्म तांबूलाति सर्वोपचारण समर्पयामि। ओम अनया पूज्या श्री वासुदेव देवताय प्रियतां नमो सर्वजन सर्वभक्त सहिताय नमः। भगवान विष्णु त्रिदेवों में भगवान विष्णु पालन करता है। वे सृष्टिगत जीवों के जीवन की रक्षार्थ उनका पालन पोषण करते हैं। चतुर्भुज विष्णु अपने चार हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। पद्म पुराण में उन्हें परमार्थ तत्व कहा गया है। यही सृष्टि के आदि कारण है। इनके अनेक नाम हैं। इनका एक नाम नारायण भी है, क्योंकि ये चराचर जीवों के आश्रय हैं। ये अनंत गुणों से संपन्न व भक्त वत्सल है। इनकी भक्त वत्सलता के अनेक आख्यान विभिन्न पुराण ग्रंथों में वर्णित है। वेदों में इन्हें विराट पुरुष कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण अनुसार लवण सागर के मध्य में विष्णु का लोक है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है। उसी लवण सागर में वे वर्षा ऋतु काल के 4 मासों में शेष शैया पर शयन करते हैं और लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का वास वैकुंठ धाम अंतर्गत अयोध्यापुरी में है, और जहाँ एक दिव्य मंडप के मध्य में रमणीय सिंहासन है, उस सिंहासन के चारों ओर देवता रहते हैं। वहाँ धर्म ज्ञान वैराग्य आदि रहते हैं। मंडप के मध्य में अग्नि सूर्य चंद्र रहते हैं। कूर्म नागराज व संपूर्ण देवता पीठ रूप में रहते हैं। सिंहासन के मध्य में ही अष्टदल कमल है, जिस पर लक्ष्मी सहित विष्णु विराजते हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्नतार्थ ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रमुख हैं। विष्णु के 24 अवतार जग प्रसिद्ध हैं। इनमें 10 अवतार प्रसंग भी आता है। विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्रनाम का नित्य पाठ करना चाहिए। विष्णु साधना। नारायण मंत्र। ओम नमो नारायणाय विनियोग। ओम श्री नारायण मंत्र साध्य नारायण ऋषि देवी गायत्री छंद श्री विष्णु देवता सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोग कहकर जल छोड़िए। जहाँ जहाँ विनियोग आता है वहाँ जल छोड़ना चाहिए। ध्यान। उद्यत कोटि दिवाकराभमणिसं शंखं गदां पंकजं चक्रं विभ्रतिमिंदिरा वसुमती संशोभि पार्श्वद्वयम् कोटिरांगदहार कुंडलधरं पीतांबरं कौस्तुभो दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षि लसत्सि वत्स चिन्हं भजे। भावार्थ।
उदीयमान करोड़ों सूर्यों की आभा वाले, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, बाजुओं में भू श्रीदेवी से सुशोभित मुकुट, अंगद हार व कुंडलधारी, पीत वस्त्रधारी, कौस्तुभ मणि से प्रकाशित, विश्व के धारण करता व वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह को धारण करने वाले भगवान विष्णु का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। वासुदेव मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विनियोग। ओम अस्य श्री वासुदेव मंत्रस्व प्रजापति ऋषि गायत्री छंद वासुदेव परमात्मा सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोग। विनियोग के बाद जल छिड़कना चाहिए। ध्यान। विष्णु शारद चंद्र कोटि सदृशं शंखं रथांगं गदाम्भोजं दत्तं सिताब्धि निलयं कांत्या जगन्मोहनम् आबद्धांग गदहार कुंडल महामौली स्मृत कंकणं श्रीवत्संकुमुदार कौस्तुभधरं वंदे मुनीन्द्र स्तुतम्। शरतकालीन करोड़ों चंद्रमाओं जैसी आभा वाले, शंख चक्र गदा पद्मधारी, क्षीरशाही निज सौंदर्य से जग को मोहने वाले, अंगद हार कुंडल मुकुट धारण करने वाले, कंकनधारी श्रीवत्स चिन्ह वाले, कौस्तुभ मणिधारी, श्रेष्ठ मुनिजनों द्वारा स्तुत्य भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु अष्टाविंशति स्तोत्रम। मत्स्यं कूर्मं वाराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुड़ध्वजम् अनंतं कृष्ण गोपालं जप्तो नास्ति पातकं गवां कोटि प्रदानश्च अश्वमेध शतस्य च कन्यादान सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानवं। इन 28 दिव्य नामों का वर्णन भगवान ने अर्जुन के समक्ष उसके द्वारा प्रश्न करने पर किया था। वे बोले कि जो भी मनुष्य इन नामों का जप या पाठ शुद्ध भाव से पूर्ण आस्था से करता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 1 करोड़ गौदान, 100 अश्वमेघ यज्ञ व 1000 कन्यादान का फल मिलता है। तो ये 28 नाम हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, कूर्म मतलब कच्छप, वाराह, वाराह मतलब शूकर अवतार, वामन, वामन अवतार, जनार्दन अवतार, गोविंद अवतार, पुंडरीक अक्ष अवतार, माधव अवतार, मधुसूदन अवतार, पद्मनाभ अवतार, सहस्राक्ष अवतार, वनमाली अवतार, हलायुध अवतार, हलायुध मतलब बलराम जो है वो हलायुधम है, गोवर्धन अवतार, गोवर्धन जो पर्वत है वो भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, ऋषिकेश अवतार, वैकुंठ अवतार, पुरुषोत्तम, वैकुंठ जो है जो लोक है वो भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, पुरुषोत्तम अवतार, विश्वरूप अवतार, वासुदेव अवतार, राम अवतार, नारायण अवतार, हरि अवतार, दामोदर अवतार, श्रीधर अवतार, वेदांग जो है वेद और वेदांग वो भगवान विष्णु का ही रूप है, गरुड़ ध्वज अवतार, अनंत अवतार, कृष्ण अवतार, गोपाल अवतार, कृष्ण भी हैं और गाय के पालक भी हैं, गोपाल अवतार। तो ये जो 28 अवतार हैं इनका नाम हमेशा जपना चाहिए। दशावतार स्तोत्र। श्री दशावतार स्तोत्र। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो केशव ने मछली रूप का धारण किया, इसलिए इन्हें जय जगदीश हरे कहते हैं। हे मीन का अवतार धारण करने वाले केशव, हे जगदीश्वर, हे हरे, प्रलय के समय वृद्धि को प्राप्त समुद्र के जल में बिना किसी बाधा के नौकायन की लीला करते हुए आपने वेदों की रक्षा की। हे प्रभु आपकी जय हो। क्षितिरति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरनि धरन किन चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। तो हे केशव, पृथ्वी को धारण करने के चिन्हों से कठोर व विशाल आपकी पीठ पर ही यह धरती टिकी है। ऐसे कच्छप रूपधारी हे जगतपते, हे हरि, हे जगदीश, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो।
जय जगदीश हरे मतलब आपकी जय हो, जगदीश आपकी जय हो। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, शशिनि कलंक कलेव निवगना, केशवधित शूकर रूप जय जगदीश हरे। चंद्र निमग्न कलंक रेखा सम यह भूमि आपके दांत को की पात्र नोक पर ही टिकी हुई शोभा पा रही है। ऐसे ही सूकर रूपधारी जगतपते हे हरि हे केशव आपकी जय हो। तव कर कमल वरे नख मद भृत सिंगम, दलित हिरण्य कशिपुत निभुंगम, केशवधित नर हरि रूप जय जगदीश हरे। हिरण्य कश्यप रूपी तुच्छ भृंग कीड़े को चीरने वाले विचित्र वह पैनी नख आपके करों में है। ऐसे ही निशिंग रूपधारी जगतपते हे हरि हे केशव आपकी जय हो। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशवधित वामन रूप जय जगदीश हरे। आश्चर्यजनक वामन रूपधारी हे केशव, आपने पैरों को विस्तृत करके राजा नील को छला और अपने चरण नखों के जल से जीवों को पावन किया। ऐसे ही जगतपते हे हरि आपकी जय हो। छत्ति रुधिरमये जगत पगत पापम, स्नपयसि पयसि समित भवतापम, केशवधित भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। हे केशव, संसार के पाप ताप को नष्ट करते हुए आप उसे क्षत्रियों के रुधिर रूपी जल से स्नान करते हैं। ऐसे आप परशुराम रूपी जगत परि हरि की जय हो। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम, दस मुख मौलि बलिंग रमणीयम, केशवधित रघुपति वेश जय जगदीश हरे। जो संग्राम में सर्व दिशाओं में लोकपालों की प्रसन्नतादायी रावण के शीश की मनोरम बलि देते हैं। ऐसे श्री राम अवतारधारी जगतपते हे केशव आपकी जय हो। वह शिव पुषि विश्वदेव सनं जलदाभम, हलति भीत मिलित यमुनाभम, केशवधित हलधर रूप जय जगदीश हरे। जो अपने गौरवर्णी देह में अल्प भय से आ मिली यमुना व मेघ समान नील वस्त्र धारण किए रहते हैं। ऐसे आप बलराम रूपधारी हे जगतपते हे केशव आपकी जय हो। निंदसि यज्ञ विधेर सुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम, केशवधित बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। दया भाव से पशु हत्या की कठोरता दिखाते यज्ञ विधान संबंधी श्रुतियों के निंदक आप बुद्ध रूपधारी जगतपते भगवान केशव की जय हो। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम, धूमकेतुमिव किमपि करालम, केशवधित कल की शरीर जय जगदीश हरे। म्लेच्छों का नाश करने के लिए जो धूमकेतु सम तीक्ष्ण तलवार चलाते हैं, ऐसे कल के रूपधारी हैं हे जगतपते भगवान केशव आपकी जय हो। श्री जय देव कवेरिद मुदितम उदारम, शुनु सुखदं शुभदं भवसारम, केशवधित दशविध रूप जय जगदीश हरे। हे भक्तों, इस कवि जयदेव द्वारा कथित मनोरम आनंदप्रद कल्याणमय तत्व स्तुति को सुनो। हे दशावधारी हे जगतपते हे हरि हे केशव आपकी जय हो। श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम विनियोग। ओम अस्य श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र श्री महादेव श्री अनुष्टुप छंदस परमात्मा देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिं क्लीं कीलकम चतुर्वर्गं प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। तो विष्णु शतनाम स्तोत्र का पाठ हो रहा है और विनियोग करके जल चढ़ाएं। ओम वासुदेवं ऋषिकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरि विष्णु श्रीवक्षं गरुड़ध्वजं वाराहं पुंडरीकाक्षं निशिंहं नरकांतकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुं अनंतं अजं अव्ययं नारायण गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शंखपाणिं नरोत्तमं वैकुंठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाशिषं ते विक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिनंदकेश्वरं राम रामं ह्यग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं शीशं मंगलं मंगलायुधं दामोदरं
दमोपेतो केशवं केशिशूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजम् हिरण्यरेत संदीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनु शंकासं सूर्यायुत संप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं रूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञ स्वरूपस्त्व सर्वैसं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थम् अचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगी संयोग निष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापं व्यासेन कृतं पूर्वं सर्वतपापप्रणाशनं यः पठेत प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यम् आप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेत् नरः अश्वमेध अयुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। पौराणिक विशेष। विष्णु मंदिर की परिक्रमा केवल 4 बार की जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत करके अगले दिन द्वादशी को भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान गोविंद का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्षी एकादशी वरुथनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके द्वादशी के दिन भगवान मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करना चाहिए। इसी तरह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन द्वादशी को भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी शयनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके द्वादशी के दिन भगवान शेषशाही का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान श्रीधर का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान उपेंद्र का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान वामन का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापंकुशा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान केशव का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्षी एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान अनंत का पूजन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठतिला एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान वैकुंठ का पूजन करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान शिवपति का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान योगेश्वर का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अमल की एकादशी कहलाती है।
अमल की एकादशी, इस दिन व्रत करके अगले दिन भगवान पुंडरीकाक्ष का पूजन करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भ्रातृ द्वादशी कहते हैं। इसी दिन व्रत रखकर भगवान अच्युत का पूजन किया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत रखकर भगवान माधव का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत रखकर भगवान त्रिविक्रम का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन कर उनके निमित्त श्रद्धा भाव से दान करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत रखकर भगवान श्रीधर का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत रखकर भगवान वामन का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत रखकर भगवान पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण की द्वादशी तिथि को बछड़े सहित गौ का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत रखकर भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को साध्य व्रत व पूजन करना चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत रखकर भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को व्रत किया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान शालिग्राम का पूजन था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पूजन करना चाहिए। त्रिस्पर्शा, उन्मीलनी, पक्षवर्धिनी, वंजुली, जया, विजया, जयंती व अपराजिता, ये 8 द्वादशी तिथियां सर्व पाप नाशिनी हैं, अतः इनमें व्रत रखना चाहिए। त्रिस्पर्शा द्वादशी को व्रत रखकर भगवान गोविंद का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उन्मीलनी द्वादशी को भगवान वासुदेव का, पक्षवर्धनी को जगदीश्वर का पूजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मघा नक्षत्र हो तो जया द्वादशी कहलाती है। उस दिन भगवान अनिरुद्ध की आराधना करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की द्वादशी विजया द्वादशी कहलाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गदाधर का पूजन करना चाहिए। शुक्ल पक्षी द्वादशी को महापुण्यमयी जयंती का व्रत करके भगवान वामन का पूजन करना चाहिए। शुक्ल पक्षी द्वादशी को अपराजिता का व्रत कर भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र काल में व्रत करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अतिशय प्रिय है। इनमें भी काली तुलसी विशेष प्रिय है। इससे भी अधिक प्रिय उन्हें गौरी तुलसी है। स्वयं भगवान विष्णु का कथन है कि मालती, अशोक, मौलसिरी, बसंती, नेवारी, आमड़ा, तगर, मधुमल्लिका, जूही, बेल, स्कंद, कदम्ब, पाटला, मधुपिंगल, अडूसा, माधवी, चंदा, केवड़ा आदि के पुष्प मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय हैं। इनमें कमल पुष्प भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। लाल कमल के 100 पुष्पों को चढ़ाने का जितना फल होता है उतना फल श्वेत कमल का एक ही पुष्प चढ़ाने का होता है। इसी तरह लाखों श्वेत कमलों को चढ़ाने का जितना फल होता है उतना फल एक नील कमल चढ़ाने का होता है, तथा करोड़ों नील कमल चढ़ाने का जितना फल होता है उतना फल एक पद्म का होता है। राजा बलि के प्रश्न करने पर भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रिय पुष्पों के बारे में बतलाते हुए कहा कि भगवान विष्णु को शतपुष्पा, चमेली, कुंद, कनेर, जूही, चंपा, पाटला, मौलसिरी, अड़हुल व पीतवर्णी सभी मुख्य प्रिय हैं। अन्य पुराण के अनुसार विष्णु को अगस्त्य, आम्र, मंजरी, मालती, यावंती, पीली कटसरैया, काली कटसरैया आदि प्रिय हैं। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार भगवान विष्णु को श्वेत पीत पुष्प विशेष प्रिय हैं। विष्णु के पूजन में अपराजिता, सेमल, आक, धतूरा, कैथ, दोपहरिया का पुष्प, शिरीष, बरगद, कचनार, पाकर, गूलर पुष्पों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बुध ग्रह के अनिष्ट निवारण के लिए भगवान विष्णु की स्तुति, सहस्रनाम का पाठ लाभकारी रहता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता व कृपा प्राप्ति के लिए तुलसी पौधे के मूल भाग की मिट्टी से ऊर्ध्व त्रिपुंड लगाना, तुलसी में जल सींचना, ब्राह्मणों को तुलसी पत्र देना, तुलसी की रक्षा जैसे कार्य करने चाहिए। इसी तरह सूर्य संक्रांति के दिन विष्णु को दूध से स्नान कराना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी,
तिथि रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य चंद्र ग्रहण, मनु आदि व युगादि तिथि, सूर्य के अर्धोदय में, सूर्य के पुण्य नक्षत्र में रहते समय, रोहिणी, बुध योग में शनि, रोहिणी, मंगल, अश्विनी योग में शनि अश्विनी, बुध अश्विनी, शुक्र रेवती योग, बुध अनुराधा, श्रवण सूर्य, सोम श्रवण, हस्त बृहस्पति, बुध अष्टमी, बुध व आषाढ़ योग में व अन्य पुण्य दिनों में मौनता पूर्वक दूध, दही, घृत, शहद से विष्णु को स्नान कराने का विशेष महत्व है। तिल के तेल से भी स्नान कराना फलप्रद कहा गया है। विष्णु कृपा के निमित्त विद्या का दान करना चाहिए।